न जाने कितनी ही साइंस फिक्शन, हॉरर या साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में हैं जिन्होंने हमारे दिमाग को सोचने के लिए खाद पानी दिया, हमारे विचारों की सीमाओं को विस्तार दिया और कुछ नहीं तो एक नया नैरेटिव तो दिया ही। हमें उलझा कर रख देने वाली ये कहानियां हम सब ने खूब पसंद भी की। हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिनमें दिमाग को काफी कसरत करनी पड़ती है। ऐसी 5 फिल्में हम इस सीरीज के पहले पार्ट में बता चुके हैं। वो फिल्में थी प्रीडेस्टिनेशन, मलहॉलैंड ड्राइव, द अदर्स, कोहेरेंस और द मशीनिस्ट। इस एपिसोड का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जानते हैं इस तरह की और कौन सी फिल्में हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट साइंस का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक किसी भी चीज में हुआ हल्का सा भी बदलाव भविष्य पर व्यापक असर डाल सकता है। उदाहरण के लिए किसी तितली के पंख फड़फड़ाने से हवा में हुई हल्की सी हलचल भी आने वाले वक्त में किसी तूफान का रुख तय कर सकती है या बदल सकती है। इन शॉर्ट, कोई भी बदलाव इनसिग्निफिकेंट नहीं होता और फ्यूचर को बदलने का मादा रखता है। क्या हो अगर कोई इसके रहस्य को क्रैक कर ले और इसे एक शक्ति की तरह इस्तेमाल करे। 2004 में आई द बटरफ्लाई इफेक्ट इसी थीम पर बनी हुई है। इवान अक्सर ब्लैकआउट्स का शिकार होता रहता है, जिस दौरान हुई कोई भी बात उसे याद नहीं रहती। बड़ा होने पर उसे इन यादों को डिस्कवर करने का एक तरीका मिलता है। फिर क्या करता है इवान, ये फिल्म देखकर जानिएगा। फिल्म का कॉन्सेप्ट कितना विचित्र था, इस बात को यूं समझिए कि मेकर्स ने इसकी 4 अलग अलग एंडिंग्स शूट की थी। इसके बाद में 2 पार्ट और बने। आप देखना चाहें तो रेंट देकर प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 2010 में आई डेनिस विलेन्यू की फिल्म इंसांडी न सिर्फ आपका दिमाग घुमाएगी बल्कि आपको हिलाकर रख देगी। इसका क्लाइमैक्स आपको कई दिनों तक हॉन्ट करता रहेगा। ये कहानी है जुड़वा भाई बहनों की जिनकी मां का हाल ही में देहांत हुआ है। मां ने अपनी वसीयत में ये शर्त रखी है कि जब तक दोनों भाई बहन उसका सौंपा हुआ काम पूरा न कर दे उसे दफनाया नहीं जाए। काम क्या है? मां ने बच्चों के लिए 2 लिफाफे छोड़े हैं, एक उनके पिता के लिए जिन्हें वो मरा हुआ समझते हैं और एक उनके भाई के लिए जिसके वजूद से भी वो अनजान है। दोनों भाई बहन इन 2 लोगों को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और इस तलाश में जो सामने आता है वो थर्रा कर रख देता है। इस फिल्म में एक जगह एक किरदार कहता है कि कभी कभी कुछ बातें न जानना ही बेहतर होता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में आप भी सेम बात सोचते हैं। फिल्म में क्रिटिक्स की भरपूर तारीफें वसूली और उस साल के ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट भी हुई। ये फिल्म किसी भी प्लेटफॉर्म पर फिलहाल मौजूद नहीं है। एक्शन फिल्मों के बेताज बादशाह टॉम क्रूज ने जब एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म की तो नतीजा वनीला स्काई जैसी शानदार फिल्म के रूप में सामने आया। ये डेविड नाम के एक मैगजीन पब्लिशर की कहानी है जिसका चेहरा एक कार एक्सीडेंट में विकृत हो जाता है। ये एक्सीडेंट डेविड की जिंदगी बदल कर रख देता है। उसके लिए हकीकत और कल्पना में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। फिल्म की एंडिंग ओपन रखी गई है और आप कई सारे सिनारियो दिमाग में दौड़ाते रहते हैं। फिल्म की लीड कास्ट टॉम क्रूज, कैमरून डियाज और पेनेलोपे क्रूज के हिस्से भरपूर तारीफें आई थी। खास तौर से कैमरून डियाज के काम को बहुत सराहा गया। हालांकि फिल्म की रिलीज के वक्त कुछ क्रिटिक्स ने इसकी कई सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही टाइम में हैंडल करने के लिए आलोचना भी की थी, लेकिन वक्त के साथ फिल्म ने कल्ट का दर्जा हासिल किया। वनीला स्काई प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है। साउथ कोरियन फिल्म ओल्ड बॉय के फैंस पूरी दुनिया में हैं। कई भाषाओं में इसके रीमेक भी बने। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे 15 साल पहले किडनैप कर लिया गया था और तब से अब तक कैद में रखा गया है। फिर एक दिन अचानक से उसे रिहा कर दिया जाता है। अब उसे सिर्फ 5 दिनों में उस आदमी को खोज निकालना है जिसने उसे कैद किया था। उस आदमी के बारे में वो कुछ नहीं जानता, नहीं ये जानता है कि उसे क्यों कैद में रखा गया था। बाहर निकलकर उसका सामना रहस्य और षड्यंत्र के ऐसे जाल से पड़ता है जिसमें वो उलझता ही जाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको असहज करके रख देगा। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो आपको ये फिल्म देखना टाल ही देना चाहिए। ओल्ड बॉय को भरपूर क्रिटिकल अक्लेम मिला और इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ ऑल टाइम कहा गया। ओल्ड बॉय वही फिल्म है जिसके एक फाइट सीक्वेंस की एनिमल में नकल की गई और जिसका जिंदा नाम से एक भुला देने लायक रीमेक भी बना था। ओल्ड बॉय को आप जियो सिनेमा और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 1999 में आई ब्रैड पिट और एडवर्ड नॉर्टन की फिल्म फाइट क्लब उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसे आप एक से ज्यादा बार देखते हैं, कई बार देखते हैं। हर बार आपको नया ही कुछ मिलता है। ये कहानी है अवसाद से जूझ रहे एक व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय की जो अपनी नौकरी से आजिज है। उससे आ टकराता है टाइलर डर्डन नाम का एक साबुन बेचने वाला सेल्समैन। दोनों मिलकर एक फाइट क्लब खोलते हैं।
इस क्लब की गतिविधियां और उनसे उपजा क्लाइमैक्स आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं देगा। जब अंत में पत्ते खुलेंगे तो आपका दिमाग कुछ पलों के लिए अंतरिक्ष की सैर कराएगा। थ्रिलर फिल्मों की सल्तनत के सुल्तान डेविड फिंचर की यह फिल्म हर थ्रिलर पसंद सिने बफ की मस्ट वॉच लिस्ट का हिस्सा है। मेरा एक दार्शनिक नुमा दोस्त या दोस्त नुमा दार्शनिक है दर्पण, जिसे अगर पता चल जाए कि आप फाइट क्लब के फैन हैं तो वो आपको तुरंत अपना करीबी दोस्त तस्लीम कर लेगा। उसे इस फिल्म के डायलॉग्स रटे हुए हैं और इसके फलसफाई नेचर पर वो आर्टिकल्स तक लिख चुका है। ऐसी ही करारी फैन फॉलोइंग है इस फिल्म की। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो तुरंत देख डालिए, जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। तो ये थी 5 ऐसी फिल्में जो आपके दिमाग से एक्स्ट्रा होमवर्क करवाती है। अब तक 2 पार्ट्स में हमने आपको ऐसी 10 फिल्में बता दी है। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम और भी ऐसी फिल्में सजेस्ट कर सकते हैं। क्या करना है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिएगा एम बोले तो।